हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैदर अली। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेरी आवाम के नाम से। सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज मैं बात करने लगा हूं पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा जो सानहा 2 दिन पहले हुआ है। वैसे तो पाकिस्तान में आए रोज़ कोई ना कोई वाक़या रूनुमा होता है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, लेकिन ये जो वाक़या रूनुमा हुआ है इस पर हर पाकिस्तानी को, हर ज़िशूर को और हर गैरतमंद को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, क्योंकि इस वाक़े में हव्वा की बेटी को नोचा गया है और जिन दरिंदों ने नोचा है, हम आज हव्वा की बेटी के लिए स्टैंड लेंगे ताकि कल को हमारी इज्जत महफूज रह सके। आज हम बात करने वाले हैं शहर इक़्तिदार की। शहर इक़्तिदार जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जहाँ पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत मौजूद है, जहाँ पर मेरे और आपके फैसले होते हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद की, और ये वो इस्लामाबाद है जहाँ पर F9 पार्क मौजूद है। हव्वा की एक बेटी अपना काम करके जो रियल एस्टेट में काम करती है और उसके साथ उसका कोलीग, और ये वहाँ से वॉक करते हुए एक जगह पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बैठते हैं तो 2 मुसल्लह अफराद इनके पास आते हैं। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्हें बताया जाता है कि हम अपने काम से फ्री होके यहाँ पर वॉक करते हैं, वॉक करने के बाद यहाँ पर बैठ रहे हैं, सांस निकाल रहे हैं, इसके बाद हम अपने घर को चले जाएंगे। उस लड़की से पूछा जाता है, इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तो वो लड़का पूछता है कि आप कौन लोग हो जो हमसे ये पूछते हो कि इसका और इसका क्या ताल्लुक है? तो उस पर उस लड़के को एक बट मारा जाता है और उस लड़के से कहा जाता है कि हम पुलिस वाले हैं। उसने कहा चलें, अगर हमारे कानून के मुहाफ़िज़ हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो हम बता देते हैं। वो बताता है कि जी मेरी कोलीग है, हम यहाँ से, ये रियल एस्टेट का पास ही हमारे ऑफिस है, वहाँ से हम काम करके यहाँ पर फ्री होके आके बैठे, हमने वॉक किया, वॉक करके अब हम अपने घर को लौट जाएंगे। तो उन्हें कहा जाता है कि साइड पे आओ। साइड पे उन्हें जंगलात में लेके चले जाते हैं। जैसे ही उन्हें जंगलात में लेके जाते हैं, लड़के को दूसरी तरफ ले जाते हैं और लड़की को एक तरफ ले जाते हैं। उस लड़की को कहते हैं कि ये बताओ हमें कि ये अमजद कौन है? जो वो लड़का साथ था, उसने कहा मुझे जो अमजद है ये मेरा कोलीग है। जैसी वो बात करती है तो उसके मुंह पे बट मारा जाता है। उसके बाद उसके मुंह पे गुस्से और लातों की बारिश कर दी जाती है और फिर एक शख्स कोट उतारता है और वो भी उसके मुंह पे मारता है, जिसकी धक्का जब देते हैं तो वो लड़की गिर जाती है। मासूम लड़की क्या कर सकती है? जैसी वो गिरती है तो उस लड़की ने कहा कि मुझसे आप पैसे ले लें, मेरा पर्स ले लें, मेरी जान छोड़ दें। आप कौन लोग हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो जिस पर उस लड़की को कहा जाता है अपने कपड़े उतारो। तो वो लड़की कहती है कि प्लीज़ आप मुझे ये ना कहें। तो उस लड़की को कहा जाता है कपड़े उतारो वरना गोली मार देंगे, तुम्हें शूट कर देंगे। वो लड़की कपड़े उतारती है। उस लड़की के साथ फिर हव्वा की बेटी के साथ ज्यादती की जाती गन पॉइंट पे। जैसे उस बच्ची के साथ एक बंदा ज्यादती कर लेता है, फिर दूसरा शख्स आता है, फिर तीसरा शख्स आता है। जैसे वो शख्स आता है तो वो कहती है आप तो मेरे भाइयों जैसे हो, आपकी कम उम्र है, कुछ पैसे लो और जान छोड़ दो। लेकिन नहीं, वहां पर वो लड़का भी अपनी जिनसी तस्कीन पूरी करता है। उसके बाद वो हव्वा की बेटी बेयारो मददगार वहां पर पड़ी रहती है। फिर उसके कपड़े उठा के बाहर दूर फेंक दिए जाते हैं, जिस पर वो लड़की कहती मुझे मेरे कपड़े तो दे दो, मुझे कपड़े तो पहनने दो। तो उस लड़की को 1000 थमा दिया जाता है। जी हाँ, 1000 थमाया जाता है उस लड़की को। मुझे कहते हुए शर्म आ रही, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि उस लड़की को कहा जाता है ये 1000 रुपए है जो हमने मजदूरी की है, ये उसका 1000 रुपए है। नाज़रीन मोहतरम, मेरे पास अल्फाज नहीं है, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। ये मोटरवे से सबसे बड़ा वाकया है ये, जिस पे आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए। और उस पे फिर FIR काटी जाती है। और अलमिया देखिए हमारी कौम का, वो बेटी जब अपने स्टैंड लेके वहां पर पहुंचती है थाने में, मुतलका थाने में, तो वो लड़की कहती है कि ये देखें मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। जिसके बाद पुलिस आती है और अदारे एक्शन में आते हैं। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं तो वो लड़के नहीं मिलते। उन लड़कों को ढूंढने के लिए वहां पर नकब जो कैमरे लगे होते हैं वहां पर उनकी मदद ली जाती है, लेकिन पता चलता है कि ये तो सदियों से खराब पड़े हैं, इनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। आप ये देखें हमारा कानून कितना कमजोर हो चुका है। कहां पर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां? यही चूरन बेचने के लिए कि हम बागी हैं या हम बगावत कर रहे हैं अपनी कौम से? हम पे FIR करने के लिए ही हमारे अदारे रह गए हैं? क्या यही है कि कमजोर का कोई सुनने वाला नहीं है? आपको सोचना चाहिए। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं, उस बच्ची रो रो के पूरी कौम के सामने फरियाद कर रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो कौम की बेटी आपसे क्या चाहती है।
और कितनी वो बेबस है, कितनी वो लाचार है। और ये जो पुलिस वाले, इनसे भी हमें कोई सेफ्टी की उम्मीद नहीं है। ये उनके साथ मुलविस हैं और उनके साथ मिले हुए हैं। पुलिस वाले भी हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से और इन सबसे मेरी दरख्वास्त है कि सब मैं किसके पास जाऊँ तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पुलिस में नहीं जा सकती, वो लोग पैसे खा के बदल जाते हैं। और पुलिस वाले ख़ास तौर पे मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम तुम्हें मंशियात के केस में और उल्टे सीधे केसों के अंदर फंसा के तुम्हें जेल में डाल देंगे। और बहुत सी ऐसी बातें जो कि मैं आप लोगों को बैठ के बताना चाहती हूँ। मैं थाने भी नहीं जा सकती। प्लीज़ काइंडली आप लोग मुझे सेव करें, मुझे सेफ्टी दें। मेरे लिए यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। कहाँ पर जाएंगे उसके वालदैन, कहाँ पर जाएंगे उसके अजीज़ो अकारब कि ये मुल्क हमारे लिए सेफ नहीं है। कहीं पे इस मुल्क को जेंडर के नाम पर तबाही के दाने पर लेके आते हैं लोग, कभी इस मुल्क को अकलियत के लिहाज से दहाने पर लेके आते हैं। जगह जगह पर मेरे मुल्क में इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कहाँ पर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां? क्या सत्तू पी के सो रही हैं? उन्हें कोई होश के नाखून लेने चाहिए अरबाब इख्तियार को कि शहर इक़्तिदार में इतना बड़ा वाकया हुआ और हमें खबर भी नहीं। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस खबर के बाद अरबाब इख्तियार एक्शन में आएंगे और उन वहशी दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक स्केच मैं दे रहा हूं अपनी वीडियो में, जो उस बच्ची ने बताया कि इस शक्ल का ये दरिंदा था। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस कार सवाब में हिस्सा डालें ताकि वो लोग जल्दी से पकड़े जाए और इस हवा की बेटी को इंसाफ मिले। ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह मेरी और मेरे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह निगहबान।